गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 का फोर्थ और फिफ्थ सम सॉल्व किया था। आज आप देखो सिक्स्थ सम। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स दिए जाते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर। यानी अगर आपका आंसर ठीक होता है तो आपको हर एक ठीक जवाब के, सही जवाब के 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर आपका आंसर गलत होता है तो हर एक गलत जवाब के आपके 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे, यानी -2 मार्क्स मिलेंगे आपको। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपने सोल्व ही नहीं किया, तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, यानी 0 मार्क्स मिलेंगे, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ तक जब हमने सम की स्टेटमेंट रीड की है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है एक बार हम लिख लेते हैं। हमें ये पता चला कि अगर हमने एक करेक्ट क्वेश्चन किया तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? +3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर हमारा एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, यानी गलत हो गया, तो हमें कितने मिलेंगे? -2, यानी 2 नंबर हमारे कट जाएंगे। इतना ही पता चला हमें अभी तक। तो भाई हर एक सही जवाब के +3 मिलेंगे और हर एक इनकरेक्ट यानी गलत जवाब के -2 मिलेंगे। आगे देखो, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। अब एक राधिका एक लड़की का नेम है, उसका जो टोटल स्कोर है, जो उसने मार्क्स स्कोर किए हैं, वो 20 मार्क्स हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, राधिकाज स्कोर। राधिका का स्कोर क्या है? 20 मार्क्स है उसके, ठीक है। इफ़ शी गोट 12 करेक्ट आंसर, उसके 12 करेक्ट आंसर थे, यानी 12 जवाब उसके सही थे। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। आपको बताना है कि उसके जवाब गलत कितने हुए हैं। देखो वो क्या कह रही है कि उसके 12 तो करेक्ट आंसर है, उसके 12 जवाब सही है, 12 करेक्ट आंसर है। तो देखो एक करेक्ट आंसर होता है तो +3 मार्क्स मिलते हैं ना। तो उसके 12 जवाब सही हैं, तो 12 जवाब के हिसाब से उसे कितने मार्क्स मिले होंगे? टीचर ने मार्क्स तो दिए ही होंगे, ऑब्वियस ही बात है। अगर एक सही होता है तो +3 मार्क्स मिलते हैं। अब उसके 12 सही थे तो कितने मिले होंगे? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 12 3 ज़ा 36, यानी उसे +36 मार्क्स तो मिले ही होंगे। जब शुरू में टीचर ने बोल दिया था कि हर एक करेक्ट आंसर के आपको +3 मिल जाएंगे, तो उसके 12 ठीक थे, तो 12 के हिसाब से उसे 36 मार्क्स तो मिले ही होंगे। बट उसे 36 तो लिखा हुआ मिला ही नहीं उसके स्कोर कार्ड पे, उसको तो 20 नंबर मिले हैं, उसका स्कोर तो कम हो गया। अब स्कोर कम होने की वजह क्या रही होगी? वजह तो एक ही बात है। अब क्या वजह रही होगी कि उसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्योंकि गलत होने पर ही मार्क्स काटने हैं टीचर ने, तो यानी उसके भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, तभी तो उसके मार्क्स कटे हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उसके कितने मार्क्स कटे हैं। तो देखो उसको 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे, बट उसको मिले कितने? 20। तो कितने मार्क्स कट गए उसके? -16 मार्क्स, है ना। 16 मार्क्स कट गए ना उसके, माइनस हो गए, तो मैंने लिख दिया कि -16 हो गया उसका स्कोर। अब आपसे पूछा है कि उसने गलत किए कितने। देखो जब वो एक गलत करती है तो उसे -2 मिलते हैं, उसे मिले कितने? -16, यानी उसका 16 जो स्कोर है ना वो माइनस कर दिया टीचर ने। तो उसने गलत कितने किए होंगे? तो -16 को इस -2 से डिवाइड कर दो ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8/1 यानी 8, यानी 8 क्वेश्चन उसने गलत किए थे। एक गलत करती है तो -2 मिलते हैं, 8 किए होंगे तो उसके -16 हुए होंगे, तो 36 तो उसे सही क्वेश्चन के मिल चुके हैं। अब गलत किए हैं तो उसका -16 भी होना है, 36 में से -16 हुआ है तो 20 तो रह गए, तो 20 मार्क्स ही तो दिए हैं टीचर ने उसे। तो देखो 6 सम अब FNB में सॉल्व करते हैं। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलते हैं? +3।
ठीक है। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, अगर एक जवाब गलत होता है तो कितने मार्क्स मिलते हैं, -2। इतना ठीक है, हमें पहले ही बता दी थी ये इन्फॉर्मेशन। तो अब फर्स्ट पार्ट देखो, राधिका टोटल स्कोर, राधिका का टोटल स्कोर कितना बताया आपको शुरू में ही बोल दिया था ना कि राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका का जो टोटल स्कोर है वो कितना है, 20 है। अब देखते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर देने की वजह से उसे कितने मार्क्स मिले होंगे। देखो, एक करेक्ट देती तो 3 नंबर मिलते उसे, उसने कहा कि मैंने 12 ठीक दिए हैं, तो 12 के हिसाब से उसे कितने मिले होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 3 ज़ा 36, यानी 36 मार्क्स तो उसे मिले ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसके 12 क्वेश्चन ठीक थे। अब हमें निकालना है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर की वजह से उसे कितने मार्क्स मिले हैं। देखो, ये उसका टोटल स्कोर है। टोटल स्कोर टीचर ने कैसे बनाया होगा, आप बताओ मुझे, टोटल स्कोर कैसे बना होगा। टीचर ने क्या किया होगा, जो मार्क्स उसे करेक्ट आंसर की वजह से मिले हैं और उसमें क्या प्लस किया होगा, मार्क्स फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर। भाई टोटल ही तो टीचर ने करके देखा होगा, करेक्ट आंसर वाले मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर वाले मार्क्स दोनों को प्लस किया होगा और टीचर ने टोटल स्कोर दिया होगा। राधिका का टोटल स्कोर क्या है, 20। अब 20 में दोनों मार्क्स हैं, करेक्ट आंसर वाले भी हैं, इनकरेक्ट आंसर वाले भी हैं। अब मुझे इनकरेक्ट आंसर वाले मार्क्स चाहिए, तो इस टोटल में से करेक्ट आंसर वाले माइनस कर दो, तो आपको इनकरेक्ट आंसर वाले मार्क्स पता चल जाएंगे। तो टोटल यानी 20 में से आप माइनस कर दो ये करेक्ट आंसर वाले मार्क्स, तो देखो क्या आएगा। ये प्लस वाली वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 36 में से 20 माइनस करो 16, 16 के आगे क्या साइन आएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 36 बड़ा है ना, 36 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ -16 आएगा। ठीक है, यानी इनकरेक्ट आंसर की वजह से, गलत जवाब की वजह से उसे कितने मार्क्स मिले हैं, -16 मिले हैं। अब मुझे बताना है कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, कि उसने गलत जवाब दिए कितने, ये तो मार्क्स है ना उसके, -16 गलत जवाब की वजह से, लेकिन उसने जवाब गलत दिए कितने कि उसके 16 उसके नंबर कट गए। तो देखो, एक अगर गलत जवाब देती है तो 2 नंबर कटते हैं, तो उसने कितने गलत जवाब दिए होंगे। इस -16 को -2 से डिवाइड कर दो, -16 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8/1 यानी कि 8। तो उसके नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर यानी गलत जवाब कितने थे, 8 गलत जवाब थे। एक गलत जवाब के -2 होने हैं, 8 के कितने हो जाएंगे, 8 2 ज़ा 16, -16 हो जाएंगे। सही जवाब के 36 मिले, गलत जवाब के -16, टोटल कितना हो जाएगा, 36 में से 16 माइनस करेंगे तो 20। तो टीचर ने 20 तो दिए हैं उसे, सही दिए हैं। फिर आगे देखो सेकंड पार्ट, मोहिनी। अब एक लड़की मोहिनी की बात हो रही है। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी का स्कोर -5 मार्क्स बने हैं, यानी ये 0 से भी कम लेके बैठी है, -5 मार्क्स हैं इसके। तो शी हैज़ गोट 7 करेक्ट आंसर, हालांकि उसके 7 जवाब ठीक थे। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसने गलत कितने कर दिए कि उसके -5 मार्क्स हुए हैं, यानी उसे -5 मार्क्स मिले हैं। बताओ उसके गलत कितने हुए, उसके सही कितने हुए हैं, 7 आंसर ठीक है, उसके 7 जवाब ठीक है। एक सही जवाब के उसे 3 नंबर मिलते हैं, 7 के कितने मिले होंगे, फिर 7 3 ज़ा 21 मार्क्स उसे मिले होंगे। अब टोटल स्कोर में से, ये टोटल स्कोर है, टोटल में से आप एक करेक्ट आंसर वाले मार्क्स माइनस कर दो, क्योंकि टोटल में तो करेक्ट वाले भी होते हैं, इनकरेक्ट वाले भी होते हैं, दोनों को ऐड करके तो टोटल बनता है। तो टोटल में से करेक्ट वाले माइनस कर दो तो आपको इनकरेक्ट वाले मार्क्स पता चल जाएंगे।
तो इनकरेक्ट वाले मार्क्स को -2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि इनकरेक्ट हर एक इनकरेक्ट के -2 मिलने हैं, तो -2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर पता चल जाएंगे। ठीक है, तो देखो मोहिनी टोटल स्कोर, मोहिनी का टोटल स्कोर क्या है -5। ठीक है भाई, टोटल स्कोर तो उसका इतना आया, टीचर ने जब टोटल किए तो मार्क्स उसके। अब देखो मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से उसे कितने नंबर मिले होंगे। देखो उसके 7 जवाब ठीक थे, एक सही जवाब के 3 नंबर मिलने हैं, 7 सही किया ना, तो 7 के उसे कितने मिले होंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 ज़ा 21, यानी उसे 21 मार्क्स तो मिले ही मिले हैं, टीचर ने भी तो दिए ही होंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर, कि इनकरेक्ट आंसर की वजह से उसे कितने मार्क्स मिले होंगे। तो ये उसका टोटल स्कोर है, इस टोटल में से करेक्ट आंसर वाले मार्क्स माइनस करो, टोटल -5 है, इसमें से मैंने ये करेक्ट आंसर वाला स्कोर यानी 21 माइनस कर दिया, तो इनकरेक्ट वाला स्कोर ही तो बचेगा। तो देखो माइनस माइनस क्या होंगी, प्लस होंगी ना, 5 और 21 को प्लस कर दो 26। अब दोनों ही माइनस की वैल्यू है तो यहाँ भी माइनस का आ गया, यानी गलत जवाब की वजह से उसकी कितने नंबर कम हो गए हैं, 26 मार्क्स कम हो गए हैं। अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, तो उसके गलत जवाब रहे कितने होंगे, तो -26 को आप -2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हर एक गलत जवाब के -2 मार्क्स मिलते हैं। तो ये मार्क्स कितने गलत जवाब की वजह से मिले हैं, देखते हैं। -26 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, -2 से। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13/1 यानी कि 13। तो 13 उसके गलत जवाब थे। देखो हर एक गलत जवाब के -2 मिलने हैं, 13 गलत जवाब होंगे तो 13 2 ज़ा 26, -26 मिलेंगे उसे। अब सही की वजह से 21 मिले, गलत की वजह से -26 मिले, तो टीचर तो इनको प्लस करके ही टोटल बनाएगी ना। तो करेक्ट आंसर की वजह से 21, और क्या मिला, गलत जवाब की वजह से -26। तो देखो प्लस माइनस माइनस 21 माइनस प्लस माइनस माइनस 26। अब देखो ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस होंगे, 26 में से 21 माइनस करेंगे तो 5। अब बड़ा कौन सा इन दोनों में से, 26, आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो टोटल स्कोर उसका -5 ही तो बनेगा। टीचर ने भी तो ऐसे ही बनाया है उसका टोटल स्कोर, और क्या दिया उसका टोटल स्कोर, -5। देखो अब हम 7 सम सोल्व करते हैं। एन एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट, आप मॉल वगैरह गए होंगे तो लिफ्ट में तो चढ़े ही होंगे, तो वही एलिवेटर होती है। तो देखो एन एलिवेटर डिसेंट्स, डिसेंट्स का मतलब होता है नीचे आना, तो जो एलिवेटर है ना वो डिसेंट्स होती है, मतलब नीचे की तरफ आती है, इनटू अ माइन शाफ्ट, एक माइन है, कोई खदान वगैरह है, तो उसमें जो एलिवेटर है वो नीचे की तरफ आती है, डिसेंट्स होती है, एट द रेट ऑफ, किस स्पीड से नीचे आ रही है वो, ये कह रहा है एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 6 मीटर यानी 6 मीटर नीचे की तरफ आ जाती है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर उसका नीचे आना स्टार्ट होता है, मतलब वो जो लिफ्ट है ना वो नीचे आना स्टार्ट करती है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स, नीचे की तरफ उसका आना स्टार्ट होता है, फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल यानी ज़मीन से जब वो 10 मीटर अबव है, ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पर है लिफ्ट, यहाँ से वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट होती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, वो -350 मीटर तक पहुँचने में कितना टाइम ले लेगी। -350 मीटर का मतलब है, अगर मैं ग्राउंड को 0 मान लूँ तो ग्राउंड से भी उसे 350 मीटर नीचे की तरफ जाना है, तो आपको बताना है कि उसे कितना टाइम लगेगा। अगर वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ग्राउंड से नहीं, ग्राउंड से भी 10 मीटर ऊपर है,
और यहाँ से स्टार्ट होकर उसे ग्राउंड से भी 350 मीटर नीचे की तरफ जाना है। तो आपने बताना है कि उस एलिवेटर को कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ कर लिया है। ग्राउंड लेवल को हमने 0 से शो किया है। अभी एलिवेटर की पोजीशन कहाँ है, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव यानी ऊपर की तरफ, यहाँ पर इस वक्त एलिवेटर की पोजीशन है। ठीक है, तो हमें बोला था कि एलिवेटर किस हिसाब से नीचे आ रही है, किस स्पीड से नीचे आ रही है, 6 मीटर पर मिनट के रेट से वो नीचे आ रही है एलिवेटर, यानी 1 मिनट में कितना नीचे आ जाती है, 6 मीटर नीचे आ जाती है। अब एलिवेटर को पहुंचना कहाँ है, एलिवेटर को पहुंचना है -350 मीटर तक। -350 मीटर का मतलब है 0 से, मतलब ग्राउंड लेवल से भी 350 मीटर नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर पहुंचना है एलिवेटर को। तो आपको बताना है कि एलिवेटर को देर कितनी लगेगी। ठीक है, तो आपको पता है ना कि एलिवेटर इस वक्त कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम यहाँ लिखते हैं इनिशियल हाइट ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर की इनिशियल हाइट क्या है, 10 मीटर। यहाँ पर है ना, तो प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि 0 से 10 मीटर वो ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव साइन लगाया हमने। और कितना ऊपर है वो, 10 मीटर ऊपर है, तो +10 मीटर यहाँ पर इनिशियल हाइट है, मतलब अभी शुरुआत में एलिवेटर यहाँ पर है। और फाइनली पहुँचना कहाँ चाहती है एलिवेटर, -350 मीटर तक, यानी ग्राउंड से भी 350 मीटर नीचे। तो फाइनल डेप्थ, कितनी गहराई में पहुँचना चाहती है, फाइनल डेप्थ ऑफ एलिवेटर, कहाँ तक पहुँचना चाहती है एलिवेटर, -350 मीटर। ठीक है, अब टोटल कितना डिस्टेंस उसे नीचे की तरफ आना पड़ेगा ये देखते हैं। टोटल डिस्टेंस टू बी डिसेंडेड, टोटल डिस्टेंस टू बी डिसेंडेड, उसे टोटल कितना डिस्टेंस नीचे की तरफ आना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने में। तो देखो यहाँ पर एलिवेटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 तक वो कितना नीचे की तरफ आ जाएगी, 10 मीटर नीचे की तरफ आ जाएगी ना। यहाँ तक डिस्टेंस 10 मीटर ही तो है पहले, तो वो इतना नीचे आएगी, यानी यहाँ तक टोटल कितना डिस्टेंस नीचे की तरफ आना पड़ेगा, उससे 10 नीचे की तरफ आना पड़ेगा। अब वो नीचे की तरफ आ रही है तो हम कह रहे हैं कि -10 उसे नीचे की तरफ आना पड़ेगा सबसे पहले, तो यहाँ तक। फिर वो 0 से कहाँ पर जाएगी, -350 तक जाएगी, मतलब और कितना उसे नीचे आना पड़ेगा। सबसे पहले तो -10 इतना नीचे आई, -10 नीचे आ गई, 0 पर आ गई। अब उसे और कितना नीचे जाना है, 0 से लेकर -350 तक, यानी 350 मीटर और उसे नीचे जाना है। 0 से 350 तक कितनी डिस्टेंस होगी, 350 तो होगी ना। जैसे 0 से 10 तक 10 हुई, 0 से 20 तक 20, तो 0 से -350 तक कितनी डिस्टेंस होगी, -350। तो -10 तो वो नीचे आई है, अब 0 से -350 और उसे नीचे जाना है, तो और कितना जाना है, -10 तो आना ही है नीचे, फिर और कितना 350 और नीचे जाना है, तो -350 लगा दिया क्योंकि नीचे आ रही है तो माइनस का साइन लगाया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो -10 प्लस माइनस -350, अब माइनस माइनस क्या होते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस होंगे, 10 और 350 360 प्लस कर दिया हमने। अब दोनों ही वैल्यू माइनस की हैं तो यहाँ पर भी माइनस का, यानी टोटल डिस्टेंस टू बी डिसेंडेड, उसे टोटल कितना डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा, -360 मीटर नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि देखो 10 यहाँ पर है, 10 मीटर यहाँ पर है जो उसे कवर करनी है, और 0 से लेकर 350 यहाँ तक कवर करनी है, तो टोटल 360 हो गई। और नीचे की तरफ आना है तो हम कह रहे हैं -360 मीटर उसे कवर करनी है डिस्टेंस, नीचे की तरफ आना है 360 मीटर उसे। ठीक है, तो वो एलिवेटर कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, अभी हमें क्या बताना है कि उसे टाइम कितना लगेगा। तो आपको पता है ना
स्पीड भी आपको पता है एलिवेटर की, ये स्पीड है, इस स्पीड से वो नीचे आ रही है, तो स्पीड आपको पता है, कितना डिस्टेंस उसे नीचे आना है ये भी पता है, बस टाइम ही तो निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। हमें क्या चाहिए, स्पीड भी पता है एलिवेटर की और कितनी डिस्टेंस उसे कवर करनी है, ये डिस्टेंस कवर करनी है ये भी पता है, बस टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप बताओ, टाइम इधर हो जाएगा, स्पीड नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, है ना। टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है एलिवेटर को, -360 अपॉन स्पीड। अब देखो ये स्पीड कौन सी है, ऊपर जाने के लिए है, नीचे आने के लिए, नीचे आने के लिए है ना, तो माइनस का साइन लगाएंगे। आपको पहले भी बताया मैंने, ऊपर जाने के लिए प्लस का साइन लगाते हैं, नीचे आने के लिए माइनस का। तो ये जो स्पीड रहेगी -6 लिखेंगे इसे, ठीक है। तो स्पीड की जगह क्या लिख दिया मैंने, -6, और ब्रैकेट में लिख देते हैं स्पीड ऑफ एलिवेटर, स्पीड ऑफ एलिवेटर इक्वल्स टू -6 मीटर पर मिनट, ठीक है। क्योंकि है ना ये नीचे आने के लिए स्पीड है एलिवेटर की, तो माइनस का साइन लगा दिया। अब स्पीड की जगह क्या लिख दिया, -6, स्पीड तो -6 है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, देखो माइनस से माइनस कैंसल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 और 6 0 ज़ा 0, 60 क्या 60 आर 60 मिनट, क्या देखो स्पीड में टाइम की यूनिट क्या थी, मिनट थी ना, तो यहाँ भी क्या आएगा 60 मिनट। अब 60 मिनट क्या होते हैं, 1 आवर होते हैं, तो 1 घंटा लगेगा उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, सो द एलिवेटर will take 1 hour, so the elevator will take 1 hour to reach, कहाँ पहुँचना है उसे, टू रीच -350 मीटर, ठीक है। एलिवेटर को कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, ताकि वो कहाँ पर पहुँच जाए, -350 मीटर, यानी ग्राउंड से भी 350 मीटर नीचे की तरफ पहुँच जाए वो।